किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं, क्योंकि कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की। एक कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने लक्ष्य को पाना तो चाहते हैं, लेकिन लक्ष्य से अक्सर भटक जाते हैं। कहते हैं ना कि एक मंजिल को पाने के लिए बहुत लोग चलते हैं, लेकिन आखिर में पहुंचता एक ही है। एक छोटे बच्चे से भी यदि आप पूछेंगे कि क्या बनना चाहते हो, तो कभी कहेगा मैं टीचर बनना चाहता हूँ, कभी कहेगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कभी कहेगा मैं पापा की तरह बनना चाहता हूँ, कभी कहेगा माँ की तरह बनना चाहता हूँ। धीरे धीरे जवाब बदलते रहते हैं, लेकिन यदि कोई इंसान बार बार अपने लक्ष्य बदलता है तो वो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता। जिंदगी में सफलता चाहिए तो अपना लक्ष्य हमेशा एक रखें और तब तक उसके लिए प्रयासरत रहें जब तक सफलता न मिल जाए। क्योंकि बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि पानी छलनी में कैसे जम सकता है। तो याद रखें, उतना सब्र जिस व्यक्ति को आता है कि जब तक पानी बर्फ ना बन जाए तब तक पानी छन्नी में रुक नहीं सकता। बस जिस व्यक्ति ने इस बात को सीख लिया कि निरंतर प्रयास से एक न एक दिन सफलता मेरे हाथ में जरूर लगेगी, वो अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेता है। तो चलिए एक कहानी के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। एक बार की बात है कि एक राजा था, बहुत अच्छा राजा था। इतना अच्छा राजा था कि पूरी प्रजा उससे प्यार करती थी। बस दुख इस बात का था कि उसके कोई बालक नहीं था। राज्य के लिए उसे एक योग्य उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी। क्योंकि वो खुद एक बहुत अच्छा राजा था, इसलिए वो चाहता था कि वो अपने शासन की बागडोर एक बहुत अच्छे व्यक्ति को दे, जो हर कार्य को पूरी ईमानदारी, निष्ठा और लक्ष्य के प्रति समर्पण की भावना के साथ कर सके। तो एक दिन कुछ सोचकर उसने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि एक शाम को जो व्यक्ति मुझसे मिलने आएगा, उस व्यक्ति को मैं अपने राज्य का एक हिस्सा दे दूंगा। अब राजा के इस निर्णय से सारे मंत्री नाराज हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि महाराज, आपसे मिलने तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, और यदि आप हर व्यक्ति को, उस शाम आने वाले व्यक्ति को यदि आप हिस्सा देते रहेंगे तो पूरा राज्य टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। क्या ऐसा अव्यवहारिक निर्णय आपके द्वारा सही है? क्या यह निर्णय उचित है? राजा ने कहा, मंत्री जी आप चिंता न करें, देखते रहें कि क्या होता है। अब उस निश्चित दिन पर जब सबको मिलना था, लोग राजा के दरबार की ओर भागे चले आते। सबको लालच था राजा के जमीन जायदाद का, राजा के उत्तराधिकारी बनने का, राजा के राज्य का। राजमहल के बगीचे में राजा ने एक विशाल मेले का आयोजन कर दिया। मेले में नाच गाने, शराब की महफिलें जमा दी। सुंदर स्त्रियां महानाच गा रही थी। खाने के लिए अनेक स्वादिष्ट पदार्थ लगा दिए। बहुत सारे खेल हो रहे थे जिसमें बहुमूल्य इनाम बंट रहे थे। राजा से मिलने आने वाले कितने लोग नाच गाने में अटक गए, कितने लोग सुरा सुंदरी में अटक गए, और कितने ही आश्चर्यजनक खेलों में मशगूल हो गए। कितने ही खाने पीने के आनंद में ये भूल ही गए कि वो यहाँ क्यों आए थे। इस तरह समय बीतने लगा, लेकिन इन सभी व्यक्तियों के बीच सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसने किसी चीज की तरफ देखा भी नहीं। उसके मन में बस एक ध्येय था कि वो राजा से ही मिलना चाहता है। इसलिए वो बगीचा पार करके राजमहल के दरवाजे तक पहुंच गया। पर वहां खुली तलवार लिए दो चौकीदार खड़े थे। उन्होंने उसे रोका। उसने उन्हें अनदेखा कर चौकीदारों को धक्का मारकर
भागकर राजमहल में चला गया, क्योंकि वो निश्चित समय पर, जैसा कि राजा ने बताया था, मिलना चाहता था। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, राजा उससे सामने ही मिल गया और उन्होंने कहा, मेरे राज्य में कोई व्यक्ति तो ऐसा मिला जो किसी प्रलोभन में फंसे बिना अपने ध्येय तक पहुंच सका। तुम्हें मैं अपना आधा नहीं, पूरा राजपाट दे दूंगा, क्योंकि तुम ही वो उत्तराधिकारी हो जो अपने लक्ष्य को पहचानते हो। तो दोस्तों, ये कहानी एक उत्तराधिकारी की नहीं है, वरन हम सब की है। ये कहानी हमें सीख देती है कि सफल वही होता है जो लक्ष्य को निर्धारित करता है, उस पर अडिग रहता है, रास्ते में आने वाली हर कठिनाइयों का डटकर सामना करता है और छोटी छोटी कठिनाइयों को नजरअंदाज करके अपना दिमाग, अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखता है। किसी के कहने से अगर आज हम अपने रास्ते बदल दें, किसी के बताने से हम किसी चीज को करने से डर जाएं, तो समझना चाहिए कि आज हमें सलाह दे रहा है, ये कल मुश्किल आने पर हमारा साथ देगा या नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो हमें भी किसी के कहने पर अपना रास्ता नहीं बदलना है। और एक बात हमेशा याद रखें कि हर रास्ते में कई प्रलोभन होते हैं, अगर हम उनमें अटक गए तो मंजिल से भटकना तय है। इसलिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते समय हमेशा हर प्रलोभन को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर नजर रखें। निश्चित रूप से सफलता ऐसे और सिर्फ ऐसे ही व्यक्ति के कदम चूमती है।